नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 4 सोच अपनी अपनी का अभ्यास करेंगे। इस चित्रपाठ में प्रकृति का दृश्य दिखाया गया है। यहाँ सूर्य, पक्षी, पहाड़, मंदिर, घर, पेड़, चरवाहा, कुत्ता, बच्चे, तितली आदि दिखाया गया है। बच्चों, अब हम इस चित्रपाठ को ध्यान से समझेंगे क्योंकि इनके प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। आप सभी बच्चे अपनी किताब में चित्रपाठ 4 ध्यान से देखें। इस चित्रपाठ में एक गांव का दृश्य दिखाया गया है। यह दृश्य सुबह का है। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, आकाश में सूर्योदय हो गया है। पक्षी उड़ने लगे हैं। चरवाहा अपनी गायें लेकर चराने निकल पड़ा है। रास्ते पर एक व्यक्ति और कुत्ता जा रहा है। रास्ते के पास ही एक सुंदर सा बगीचा है। इसमें 3 बच्चे तितली के पीछे दौड़ रहे हैं। बच्चों, सुबह का यह दृश्य देखकर मन आनंदित हो जाता है। आप सभी स्वयं बच्चों अपनी इस चित्रपाठ 4 का अभ्यास घर में करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर चित्र के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यह कहानी आपने सुनी है। यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, व्यापारी क्या ले जा रहा है? तो उत्तर आएगा, व्यापारी टोपियां ले जा रहा है। इनके उत्तर आप इस टेक्स्ट बुक के अंदर ही लिखेंगे। व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। पेड़ के ऊपर कौन है? पेड़ के ऊपर बंदर है। बंदरों ने टोपियों का क्या किया? बंदरों ने टोपियां पहन ली। व्यापारी ने क्या किया? व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। बंदरों ने टोपियां क्यों फेंक दी? बंदरों ने व्यापारी की नकल करके अपनी टोपियां फेंक दी। व्यापारी क्या कर रहा है? व्यापारी टोपियां बटोर रहा है। इस प्रकार आप स्वयं अपने सुंदर अक्षरों से इस किताब के अंदर ही इनके उत्तर लिखेंगे। बच्चों, यहाँ नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य हमें लिखने हैं। इन चित्रों को देख के ही हमें वाक्य लिखने हैं। जैसे चित्र में पेड़ पौधा हरी घास है। दूर 3 पहाड़ दिख रहे हैं। एक फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है। फिसलन पट्टी के ऊपर से लड़की फिसल रही है। फिसलन पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है। बच्चों, अब हम पुनरावर्तन 1 का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर प्रश्न 1, निम्नलिखित संख्या के शब्दों को ढूंढकर नीचे क्रम में लिखिए। जैसे 26, 25, 45, 22, 23, 36, 44, 46, 31, 30, 32, 41। यहाँ पर कोष्ठक में शब्दों में दे रखा है। सर्वप्रथम शब्दों में हम कोष्ठक बनाएंगे और उसे नीचे लिखेंगे। जैसे 26, तो 26 पहले कोष्ठक में हम दर्शाएंगे और उसे शब्दों में हम नीचे लिखेंगे। इस तरह बाकी के आप स्वयं अपने सुंदर अक्षरों से लिखेंगे। प्रश्न 3, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी पूर्ण कीजिए। कहानी पूरी करने में दिए गए शब्दों की मदद ले सकते हैं। बच्चों, यह बंदर बाट की कहानी है। यह कहानी हमें लिखनी है। इस कहानी को सही विकल्प चुनकर हमें पूर्ण करना है। यहाँ प्रश्न दे रखा है, सही विकल्प चुनकर बंदर बाट कहानी लिखिए। कोष्ठक के अंदर सफेद काली बंदर, झगड़ने भारी सारी, 2 रोटी भूख, तराजू टुकड़ा पछतावा हल्का दे रखा है। इनके आधार पर नीचे दिए गए खाली जगह को हम पूर्ण करके कहानी को पूर्ण करेंगे।
एक बार की बात है, दो बिल्लियां थी, एक सफेद और एक काली। दोनों को भूख लगी। उन्हें एक रोटी मिली। वे एक रोटी के लिए झगड़ने लगी। इतने में एक बंदर आया। वह तराजू लाया। उसने रोटियों के 2 टुकड़े किए। उसने टुकड़े तराजू में रख दिए। तराजू का एक पलड़ा भारी था तो दूसरा हल्का। उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। प्यारे बच्चों, आज का अभ्यास यहीं तक। आप स्वयं इनका अभ्यास घर में करेंगे। धन्यवाद।